अभी भी मानते हैं। भारत का संविधान, देश तो इसी से चलेगा भाई। आपकी लाख कोशिश हो बंच ऑफ थॉट ले आए गोलवलकर साहब की, चलेगा नहीं वो। लोग भले आपको पिछले चुनाव में वोट कर दिए, लेकिन जहां प्रश्न भारत के संविधान का आएगा, एक वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी, हमारे सरोकार, हमारी सहूलियत, हमारे अधिकार, सब कुछ इस किताब से निर्धारित होता है। तो इस किताब पर जिनकी कुत्सित नजर है, बुरी नजर है, वो सावधान हो जाए। और जो कैंपेन सॉन्ग में जो मुद्दे हमने उठाए उन पर चर्चा हो तो बेहतर है। अब आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जो सवाल प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, जवाब तो आप लोग उसका नहीं दे रहे। कौन सा सवाल है? वो लगातार अपने मुद्दे गिरा रहा है, उस पर आप लोग नहीं, आप बताइए ना, 2-3 बताइए। वो जैसे मुसलमान रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ओबीसी का हक काट कर आप लोग मुस्लिमों को, इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं किया। कौन सा रिजर्वेशन किया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे, जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उनके सवालों का क्या जवाब दे? आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का आएगा ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया, और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी अगर खुद भी आने लगा करके मूल्यांकन करेंगे तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मंगलसूत्र किस बात का भाई? कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी एक साहब हैं कर्नाटका के, आप सब जानते हैं, जिनके हजारों क्लिप्स हैं। वो कौन सा मंगलसूत्र का मामला था? उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। आप कह रहे हैं उसको मजबूती दो, मैं मजबूत होऊंगा। कैसे कैसे लोगों से मजबूती की गुहार लगा रहे हैं। धिक्कार है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होगा। हम शिकायत भी किससे करें? आपकी शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सत्य बोलना सीखिए। असत्य बोलते बोलते आप असत्य की ही दुनिया में रहे। तेलंगाना के सीएम को तलब करना इस बात को दर्शाता है कि चोट सही में जगह लगी है। लेकिन कमाल है, देख लीजिए देश का क्या हाल बना के रखा, जिसके हजारों यौन शोषण के वीडियो क्लिप्स हैं, जिसके बारे में खुद बीजेपी के नेताओं ने लिखा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाइयों बहनों इसको मजबूत करो। प्रज्वला, ये क्या नाम है? प्रज्वला रमन्ना, मैं मजबूत होऊंगा। प्रधानमंत्री जी बड़े मजबूत दिखते हैं आप, कहां मजबूती तलाश रहे हैं? आपको संदेश देना था कि किसी पार्टी का हो, किसी सिंबल पे हो, सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन आप चुप्पी साध रहे, तो क्या ही करें? मनोज जी, अमित शाह कह रहे हैं कि कौन सा सवाल है? वो लगातार अपने मुद्दे गिरा रहे हैं, उस पर आप लोग अपने नहीं, आप बताइए, 2-3 बताइए। वो जैसे मुसलमान रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि ओबीसी का हक काट कर आप लोग मुस्लिमों को दे। इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन किया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे, जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उनके सवालों का क्या जवाब दे? आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष में आएगा ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछते हैं
20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया, और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी अगर खुद भी आईना लगा करके मूल्यांकन करेंगे तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जिनको झूठ का सहारा लेना पड़ता। मंगलसूत्र किस बात का भाई? कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी एक साहब हैं कर्नाटका के, आप सब जानते हैं, जिनके हजारों क्लिप्स हैं। वो कौन सा मंगलसूत्र का मामला था? उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। आप कह रहे हैं उसको मजबूती दो, मैं मजबूत होऊंगा। कैसे कैसे लोगों से मजबूती की गुहार लगा रहे हैं। धिक्कार है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता। हम शिकायत भी किससे करें? आपकी शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सत्य बोलना सीखिए।